जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की जो रीडिंग है ना, बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। यूनिक और स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम सिर्फ आपकी एनर्जी बताएंगे कि आपकी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। बहुत बताया कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आज हम ये बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। ये जो वो हैं ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले, आज हम आपकी एनर्जी बताने वाले हैं आपको, ठीक है। अच्छा, किसी ने क्या, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि दीदी आप ठीक तो है, आपने कल रीडिंग क्यों नहीं की। अब रीडिंग कहाँ से करते। यहाँ पे पड़ोस में शादी थी तो चुन्नी में परफ्यूम लगाया जा रहा था। उसमें चुन्नी में इतनी तेज तेज से चल रहा था, परफ्यूम लग रहा था चुन्नी में। तब हम कहाँ से रीडिंग कर लेते। कान पे बिल्कुल बज रहा था। इस वजह से पहले तो हमें लगा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएं कि क्या चल रहा है। फिर हमें लगा हटाओ छोड़ो, सीधे कल रीडिंग करते हैं। तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सबके इतने सारे प्यार और आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस इसीलिए रीडिंग नहीं की थी। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ना हमारे नाम से चैनल बना रहे हैं, हमारा वीडियो, हमारा थंबनेल सब चोरी करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें तो आप पहले चैनल का नाम देख लीजिए और आवाज़ सुनकर तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि हम नहीं हैं ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं। चलो ठीक है, कॉपी कर लो भाई, सब आगे बढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नाम से कुछ भ्रमित हो सकते हैं ना। हमारे नाम से कोई आपकी पर्सनल रीडिंग करने लग जाए, फिर क्या होता है कि पहले लोग 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये दे आते हैं। फिर जब उधर से उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मतलब कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या फिर उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया जाता है, तब वो हमारा नंबर, असली नंबर ढूंढ के तब हमसे शिकायत करने ज़रूर आते हैं कि हमने तो ये किया था, हमने तो इतनी पेमेंट की थी और अब हम फंस गए, अब हम क्या करें। तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है। हाँ, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। हमारे नाम से जो चैनल बन रहे हैं, जो हमारा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो हमारा पूरा पूरा वीडियो ही यूज़ कर लेते हैं और उनको ये नहीं पता कि अगर हमने स्ट्राइक दे दी, हाँ, अगर हमने स्ट्राइक दे दी तो ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही सब ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब पर कुछ करना है तो जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उस लेवल पर आप आगे बढ़े। दूसरों को चोरी चकारी करके क्यों आगे बढ़ना। वो आपका है ही नहीं। और दूसरों की चीज़ों से आप कब तक दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, लंबी सी गहरी सांस लेकर उनके बारे में सोचकर, हाँ हाँ, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपकी रीडिंग देखनी है। एनर्जी हम आपकी बताएंगे, लेकिन आपको उनके नाम से ही एक एक नंबर, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं से माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। और आई लव यू। मैं आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेकर। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके कानों को सुनने की आदत हो गई है कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें लेकर, ये बताने वाले हैं। चलिए जी, स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 31 तारीख, 20 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 7 तारीख। बर्थ मंथ अक्टूबर, मई, जून, मार्च, सितंबर, फरवरी और दिसंबर। आप दोनों का ही इनिशियल हो सकता है टी, एच, वी, सी, यू, पी, एम, आर, जी, के, वी, आई, एस, एल, बी, एन। ठीक है। हाय, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन की स्थिति, घुट घुट कर जीना, किसी से कुछ भी ना कह पाना, बस सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। वेट करूं या मूव ऑन करूं, इंतज़ार करूं या फिर दूर चली जाऊं? आपकी फीलिंग्स हैं ये, इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर। देखो जी, गुस्सा आपको भी आता है, गलत बर्दाश्त नहीं करते आप, गलत बर्दाश्त नहीं करते, और आपको सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं हैं। और इस रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेयर, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। बहुत मतलब बहुत होती है। ऐसा नहीं कि आप सफाई देते ही नहीं हैं, जिन्हें रिश्ता बचाना होता है वो सफाई देते भी हैं। पहले बहुत दी आपने, बहुत सफाई दी है आपने, लेकिन थक गए आप, समझा समझा कर थक गए आप। और आप कभी गलत नहीं होते हैं, आप ऐसे गलत नहीं होते, तो आपको गुस्सा आ जाता है
और ये इंसान खुद गलती करके भी आपको ही ब्लेम करता है, पता नहीं क्यों, क्या आदत है इनकी। अच्छा, आप ना दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिखावा नहीं कर पाते आप। मीठा बोलकर छुरी चलाना नहीं आता आपको, नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि खुद जलकर भी दूसरों का जीवन रोशन करते हैं आप, दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। आपके लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक ऐसे इंसान है ये, इन्हें तो मतलब कि प्राउड फील करना चाहिए कि आप जैसा इंसान इनके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता रहा हमेशा। पता है, शायद आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। ये उस प्यार को समझते हैं जिसमें बहुत नौटंकी होती है। ये उस प्यार को शायद महत्व देते हैं जिसमें बहुत दिखावा होता है। ये दिखावे वाले प्यार को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपके दिल वाले प्यार को ये समझ नहीं पाते हैं। और आप एक ओल्ड सोल हैं। दिखावा प्यार, दिखावे वाला प्यार जचता नहीं आपके ऊपर। और आपको खुद भी लगता है यार कि अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार सफाई देनी पड़े, किसी रिश्ते में अगर आपको बार बार बताना पड़े, तो प्यार कैसा? प्यार तो वो है जो बिना कहे हर बात को समझे, जज्बात को समझे, हालात को समझे। प्यार वो नहीं जो बात बात पर आपको ही गलत ठहराए, आपको ब्लेम करे, क्योंकि वो जाना चाहता है, क्योंकि वो जाना चाहता है। और जब उसे जाना होता है ना, तो फिर वो आपको ही गलत कहता है, हर चीज़ के लिए आप पर ही उंगली उठाता है। वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैंने सही इंसान से प्यार किया या फिर गलत इंसान से। इस रिश्ते में मैंने इतना कुछ खोया, अपना सम्मान खोया, बहुत कुछ खोया, अपना समय बर्बाद किया, बहुत कुछ किया। इसमें मेरी गलती है शायद, या फिर मैंने कमी कहाँ पर की है, कहाँ पर मैंने गलती की है। जितना प्यार ये डिजर्व भी नहीं करते, आपने उतना प्यार किया इन्हें। लेकिन अब ये आपको उल्टा सुनाते हैं कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें चाहा, तुम जैसे घमंडी इंसान को चाहा। मतलब कि जब तक हम चुप थे तो हम अच्छे थे, और हमने थोड़ी सी आवाज़ क्या उठाई, हम बदतमीज हो गए। हमने थोड़ा सा बोलना क्या शुरू किया, हम घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए। ये बात तो ठीक नहीं है ना? तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। अब ये आपको दुनिया भर की बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई और आ गया है शायद। हाँ, कोई और आ गया है। और जब किसी की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, देखिए एनर्जी एक ही होती है आपकी, ठीक है? अगर आप प्यार की बात करें, वो जो एक साथ चार चार रिश्तों को लोग हैंडल करते हैं ना, वो प्यार नहीं होता है, वो अय्याशी होती है, वो टाइम पास होता है। सीधी बात, खुली बात, वो अय्याशी होती है, टाइम पास होता है, जहाँ पर इमोशंस नहीं जुड़े होते। इंसान दिमाग से गेम खेलता है, एक साथ कई कई रिश्तों को हैंडल करता है। लेकिन जहाँ पर इंसान किसी के साथ दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हो और उस रिश्ते में उसे बार बार तकलीफ मिल रही हो, और अगर गलती से उसके एनर्जी का फ्लो इधर उधर चला गया, ठीक है, तो फिर एक ही बात होती है ना, अब दिल तो एक ही है, कहाँ कहाँ लगाएं। ये बात आप दोनों के लिए हो सकती है, ये बात आप दोनों के लिए हो सकती है। या तो इन्होंने आपको इस लेवल तक हर्ट किया कि आपने सोचा कि यार इसके लिए इतना रोने धोने से अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। और इनका हमें ऐसा लगता है कि ये आपको समझते नहीं, ये आपको समझते नहीं, दूसरों की बातों में आते हैं, दूसरों के बहकावे में आते हैं, आपको दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, आप पर शक करते हैं, आप पर
कलंक लगाते हैं, लांछन लगाते हैं कि तुम ऐसी, तुम वैसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बेवजह ही बेवजह ही। तो बस अब आप यहाँ पर दुखी हैं, सोच रहे हैं इनके बारे में, तकलीफ बहुत हो रही है, दर्द हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत रोना आ रहा है। ये वही इंसान है जो कभी आपके गीत गाते हुए थकते नहीं थे। ये वही इंसान है जो कभी आपकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे कि तुम आए बाहर आई, तुम आए जिंदगी बदल गई, तुम ये तुम वो, और आज आप इन्हें बुरे लगने लगे हैं। आपने इनकी जिंदगी को खूबसूरती से भरना चाहा था, इनकी जिंदगी में रंग भरे थे आपने, लेकिन आज ये आपको इस कदर दर्द दे रहे हैं कि आपको रातों में ढंग से नींद भी नहीं आती है। और जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो आपको पता है वो मानसिक तनाव से गुजरता है। कहते हैं कि चिंता से तो चिता भली होती है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। चिंता जो होती है ना, टेंशन किसी भी चीज की हो, वो इंसान को तिल तिल करके मारती है, इतना मारती है कि इंसान क्या कहे, सोचता है, रोता है, बिलखता है। चिंता इतना दर्द देती है, और चिता एक बार में खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अभी फिलहाल आपकी एनर्जी हैंगमैन वाली है। आप में से कुछ लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, हाँ सरेंडर कर दिया है। बस ये लग रहा है कि मैं क्या क्या संभालूं। इन्होंने शायद बहुत गलतियां की हैं, पहले भी बहुत गलतियां की हैं। इनकी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जो आपको पता होते हुए भी ये आपको ही गलत ठहराते हैं। तो आपको कभी कभी लगता है शायद इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं होना, तो इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाऊं, ना सोचूं इसके बारे में। लेकिन इतना आसान होता है क्या? हर वक्त यही 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 आपको याद आ रहे हैं। लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सा फैमिली इशू भी आपकी लाइफ में, परिवार की तरफ से भी आप तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। अब इस वक्त आपकी ऐसी एनर्जी की किसी से कुछ नहीं कहना यार, किससे क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ, जब उसे ही मुझ पर विश्वास नहीं है, जब मैं उसे ही गलत लग रही हूँ, उसे ही गलत लग रहा हूँ, तो किसी से अब क्या कहना। सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि आप काफी स्टेबल है अपनी लाइफ में, और काफी स्पिरिचुअल है आप। आपको दिखावे वाला प्यार कभी पसंद नहीं था, ना आप करते हैं दिखावे वाला प्यार, ना सामने वाले से दिखावे वाला प्यार पाना पसंद करते हैं। आप सत्य प्रेमी हैं, मतलब आपको सच्चाई बहुत पसंद है कि देखो जो भी हो वो मुझे बता दो, मुझे अंधेरे में ना रखो कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ना मुझे क्लियर कर दो, वो मुझे ज़्यादा जचेगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम गोल गोल घुमाओगे, बातें बनाओगे, आज नहीं कल मुझे पता चल जाना है। और फिर मेरा नेचर भी थोड़ा सा ऐसा है कि फिर उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता, उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता। ये जो रीडिंग है ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपके एनर्जी पर सॉन्ग है, एक सॉन्ग सुनाने वाले हैं, या फिर उनकी एनर्जी है ये। सच बताएं तो ये दोनों की एनर्जी है, क्योंकि जिस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिस रिश्ते में चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो सोचता है कि वो मुझ पर ध्यान नहीं देती, या फिर वो मुझे उतना प्यार नहीं दिखाती, वो मुझे वो चीज़, वो केयर नहीं देता जो मुझे औरों से मिलती है। पर इमोशनली अटैच ये भी है आपसे। और अगर आप सोचते हैं कि हद है यार, पता नहीं क्यों उसके बदले बदले से मिजाज है, क्यों मैं उसे बुरी लगने लगी, क्यों मैं उसे बुरा लगने लगा, क्यों अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा,
क्यों मेरी अच्छी से अच्छी बात उसे बुरी लगती है, क्यों मेरी अच्छी से अच्छी बात उसे चुभती है, क्यों वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, क्यों मुझ पर यकीन नहीं करता। बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, बड़ा फेमस सॉन्ग है, हमें अच्छा लगा, अचानक इस रीडिंग में याद आ गया हमें। चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप दोनों की एनर्जी मान लीजिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते। तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते। मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम, सिर्फ हमसे मुलाकात के वास्ते। ये कहानी मगर तब की है जब हम हुए तुमको हासिल नहीं थे। आज तुमको पता ये चला है, हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे। आज तुमको पता ये चला है, हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे। कभी जो कहते थे ये तुम ही मेरी रात हो, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया झूठ लगे मेरे लिए राइट भी तू, सब तू ही तो है, जो हो तुम ही हो। जो कभी मिलने की फरियाद किया करते थे, जो बात बात पर आपको मनाया करते थे, हंसाया करते थे, आज आज जो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये तुमसे प्यार करना। कहाँ पर कमी है? एक बात बताएं आपसे सीरियसली, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो गए हो, लाइक ठीक है, जैसे कि इनकी हरकतों से या फिर आपके गुस्से की वजह से, आपके प्यार ना दिखाने वाले बिहेवियर से, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो और एक न्यू सोल है जो कि आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे उस तरीके से, तो इनको लगता है कि आप प्यार नहीं करते। तो पता है आपको कुछ दिनों का रेस्ट लेना चाहिए। हम अगर हमसे आप पूछे तो हमारा तो कहना यही है कि कुछ दिन आप इनसे बात ना करें, तसल्ली से कम से कम 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा अपने आप को हील करें और इनकी खुद की भी हीलिंग करें, क्योंकि ये रिश्ता बुरा नहीं है, ये कनेक्शन बुरा नहीं है। इस कनेक्शन में माया जाल फैला हुआ है, भ्रमित किया जा रहा है। इस कनेक्शन में जो जैसा नहीं है, नेगेटिविटी की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से वैसा दिख रहा है, वैसा दिखाया जा रहा है। तो इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं वाकई, तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा। एग्रेशन नहीं दिखाना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। ये एक नई आत्मा है जो आपको नहीं समझ पा रही है, और इनको ये लगता है कि आप तो याद ही नहीं करते, इन्हें लगता है कि आप तो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, इन्हें ये लगता है, सच में इन्हें ये लगता है। और पता है इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ मस्त हैं, और यहाँ पर देखो हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप तो खुद इनको याद करते हो। तो इनको लगता है कि वो मस्त है तो मुझे भी मस्त रहना, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी कभी सोचते हैं कि उससे बेहतर कोई नहीं, जो है वही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं जी पाऊंगी क्या उसके बिना, मैं रह पाऊंगा क्या उसके बिना, उसके जैसा कोई है क्या। इनकी आत्मा इन्हें बहुत समझाती, इनकी आत्मा तो इन्हें आपकी तरफ ही ला रही है, लेकिन इन्हें कोई बहुत ज़्यादा भ्रम जाल में फंसा रहा है। इन्हें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनके कान भरता है बहुत ज़्यादा
आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसके खिलाफ। अगर वाकई आप इनसे इतना प्यार करते हैं, हम तो देख रहे हैं कि आप हर पल इनके बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। अगर कोई कहे ना कि चलो उसको छोड़कर मैं मेडिटेशन करूँगी, तो कहीं पर भी आपका मन नहीं लग रहा है। आपको बस यही लग रहा है कि उसने जो शुरू शुरू में वादे किए थे वो निभाए क्यों नहीं, उसने जो कहा था वो पूरा क्यों नहीं किया। और मैं तो सच्ची थी, मैं तो सच्चा था, उसने मुझे समझा क्यों नहीं। जो इंसान कभी मुझे समझने के दावे करता था, दावे करती थी, जो कभी ये फील कराता था कि तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, और आपने भी इन्हें बहुत स्पेशल फील कराया है, लेकिन पता नहीं चीज़ें कहाँ ख़राब हो रही हैं। तो ख़राब हो रही है बस नेगेटिविटी की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है, और दूसरों की वजह से। थर्ड पार्टी इशू कैसे बता दे, बाहरी लोग हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए नेबर, कुछ लोगों के लिए रिश्तेदार, कुछ ऐसा चल रहा है इधर। बाकी हमारी तरफ से तो हम कहेंगे ना आप रोइए ना उन्हें रुलाइए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस वो प्यार कहीं दब गया है। नेगेटिविटी आप दोनों पर हावी हो रही है और प्यार मरता चला जा रहा है। मरेगा नहीं, दब जाएगा। जैसे कि पता है पहले क्या हुआ करता था, हमें गांव की, हम जब हमारे गांव जाते थे ना, तो चूल्हे पे पहले रोटियां बनती थी। तो आपको पता था, पता नहीं कितने लोगों ने ये दिन देखे हैं कि नहीं, कि पहले कोई अपने घर में ऐसे पर्सनली चूल्हा नहीं जलाता था। जब चूल्हे पे रोटियां बनती थी, एक दूसरे के घर से आग लेकर आते थे, लाइक आग की हमें एक मतलब कंडे में आग दे दो थोड़ी सी, हम अपना चूल्हा जलाएंगे जाके। तो लोग क्या करते थे, रात में जो अंगारे होते थे लकड़ी के, उन्हें राख से दबा देते थे, और सुबह वो अंगारे जो के थे जलते हुए मिलते थे। ऐसे ही प्यार में धूल और मिट्टी जैसी नेगेटिविटी जम गई है, वरना प्यार तो ज्यों का त्यों ही है। बस धूल और मिट्टी हटानी है, प्यार फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा, एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। पहली बार ये वाली रीडिंग की है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, पक्का ना, प्रॉमिस। हाँ, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, तो फिर कभी कभी पर्सनली आप लोगों की भी एनर्जी चेक किया करेंगे। अभी तो ऐसा होता है ना कि आपके पर्सन की एनर्जी केवल चेक करते हैं, फिर आपकी भी किया करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके पर्सन को लेकर। क्या उनकी करंट फीलिंग्स नहीं बता रहे, आपकी करंट फीलिंग्स बता रहे आपके पर्सन को लेकर। आज कुछ अलग तरीके से रीडिंग कर रहे हैं हम। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 5 तारीख, 3 तारीख,
10 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख और 4 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख। बर्थ मंथ मई, मार्च, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर। इनिशियल बता देते हैं। इनिशियल है आई, ओ, एन, एल, जी, एस, पी, एम, के, जी, यू, डी, एम, वी, जी। ठीक है, यह है इनिशियल। इधर नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 हमें लगता है कि आप लोगों को आप मतलब 333 बहुत दिख रहा होगा। और या तो फिर आप लोग किसी महीने की 3 तारीख को मिले होंगे कहीं, या फिर आप लोग मार्च में मिले होंगे, तीसरे महीने मिले होंगे। कुछ नंबर 3 बहुत ज़रूरी हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। मतलब कि 333। और ऐसा भी हो सकता है कि 33 मतलब कि ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो। आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर ज़रूर मतलब ज़रूर पूरी होंगी। ठीक है, हाँ। वैसे इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं सारे के सारे, पूरे के पूरे। डियर डिवाइन फेमिनाइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारी सभा पे। ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आज हम सिर्फ आपकी बात करने वाले हैं। कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, ज़िंदगी की कश्मकश में उलझे हुए हैं, किसी दो राह पर फंसे हुए हैं, एक साथ कुछ दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप मैरिड हैं शायद, और आपका ट्विन कोई और है। उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ट्विन की तरफ से वो बात हो रही है कि आप स्ट्रांगली उनके लिए एक्शन ले सकें। और परिवार में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पर्सनली आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप। आपका दिल, दिमाग, आपका शरीर, हर तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ज़िंदगी की सारी जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ रही है, सारी जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ रही है। रो रहे हैं क्योंकि इधर भी बहुत सारे लोग सेपरेट हैं, लेकिन ये जो ट्विन सोल जर्नी में जो सेपरेशन का दर्द होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, मतलब बहुत ख़तरनाक होता है। कुछ लोग सोचते होंगे ना हमारा भी कोई ट्विन होगा, है ना। और कुछ लोगों को तो जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि क्या हुआ हमारा। कुछ लोग तो पता है हमें ब्लेसिंग भी देते हैं कि हम आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आपके ट्विन से आपका यूनियन हो जाए, रियूनियन हो जाए। एक बात कहें आपको, देखो आप डिवाइन फेमिनाइन हो ना, कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को स्पेशली पूर्ण होने के लिए मस्कुलाइन पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। होती है कुछ लोगों को, पर शायद हम जैसों को तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के स्त्री और पुरुष को मिला चुके हैं। जो हमारे अंदर एक स्त्री है, एक पुरुष है, मस्कुलाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो उसका यूनियन हो चुका है। और जब उसका यूनियन हो जाता है ना, तो हम जो बाहर है ना, जो शारीरिक रूप में बाहर है, हम उसके पीछे नहीं भागते। किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। सच बताएं आपको,
4 साल होने को आया 2020 से। हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, बात करना तो दूर की बात है। और आपको पता है एक बात और बड़ी मज़े की बताएं आपको, हमारे ट्विन को तो पता भी नहीं है कि वो हमारा ट्विन है। हमारा बड़ा ना साइलेंट वाला प्यार रहा। मतलब हम बहुत बेचैन हुए, बहुत परेशान हुए कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हम बहुत ध्यानी ज्ञानी, पहले से पैदाइशी हम ध्यानी ज्ञानी हैं, सच बताएं आपको। और ये सारी चीज़ों पे हम कभी मतलब इन मैटर्स में कभी उलझना नहीं चाहते थे। हमारी ज़िंदगी थोड़ी अलग रही है हर किसी से। तो जब कोई ऐसे ज़िंदगी में आया हवा की तरह, तो एक एक ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था, न भूतो न भविष्यति न इन फ्यूचर कभी होगा। हमने पोएट्री लिखी थी ना, तो अनजान है मेरी चाहत से, तो अनजान है मुझसे, मैं अनजान हूँ तुझसे, फिर भी तेरी खामोशी बहुत कुछ कहती है। अरे उसकी तो खामोशी का कुछ पता ही नहीं था, वो तो गूंगा था जैसे। क्या बताएं आपको, बड़ी अटपटी स्टोरी है। न कभी मिलना, न कभी हाय हेलो करना, ये भी तक नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई बात ही नहीं हुई है। तभी तो हमें पता चला कि बेशर्त प्रेम इसे कहते हैं, कि जिस इंसान की ना अच्छा, हमने उसे किसी से बात करते सुना था ऐसे ही, हमें उसकी आवाज़ तक नहीं पसंद, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमें पसंद हो। ठीक ठाक, देखने में ठीक ठाक है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों कोई लेना देना नहीं होता। तो ट्विन सोल जर्नी में ये होता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, बेटर चॉइसेस होती है, उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ, सारे सुकून देना चाहते हैं। लेकिन आपका दिल सिर्फ उसे चाहता है, सिर्फ उसे चाहता है। और हमें नहीं पता कि आप लोगों का प्यार किस लेवल पर चाहता है कि वो मिल जाए, मतलब ऐसा वैसा। हम पता है जैसे परमात्मा को प्रेम करते हैं ना, हमें परमात्मा को भी पाने की कोई चाहत नहीं होती कि हम तुम्हें पाने के लिए तुमसे प्रेम करते हैं। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें पाने के लिए प्रेम नहीं करते, बस प्रेम करते हैं। यही इसे ही निष्काम, निस्वार्थ, अनकंडीशनल, बेशर्त प्रेम बोलते हैं। और पता है हम पहले सोचा करते थे ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मतलब किसी को जाने, बिना किसी कोई गुणवत्ता के, या फिर अच्छा हो ना हो, उसमें कोई टैलेंट, कोई हुनर हो ना हो, मतलब आपके फील्ड का बिना कुछ भी ना हो उसमें ऐसा। पर पर क्या होता है ये, आप सबने फील किया होगा, आज आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं, तो ऐसा ही था। और हमने तो उसे तो बेचारे को पता भी नहीं है कि किसी के चक्कर में हमने इतनी सारी पोएट्री लिख डाली। पहले पता है जब हम अपने कभी दोस्तों से बात करते थे, तो हमारा एक दोस्त था, बड़ा शायर था, बात बात पर शायरी बना दिया करता था। तो बहुत शायरी बनाता था, तुम ये तुम वो, ऐसा वैसा, फलाना ढिमकाना। तो हम सोचा करते थे यार हमसे एक लाइन नहीं बनती, ये बंदा 4-4 लाइन कैसे बना लेता, इंस्टेंट, तुरंत। हम मन में सोचते थे बस यही हुनर बाकी रहा हम में। हम अच्छा गा भी लेते हैं और हारमोनियम भी बजा लेते हैं, अच्छी हारमोनियम बजाते हैं हम। तो हम सोचते थे यार सब आता है, बस यही शायरी वायरी करनी नहीं आती है, मतलब तुरंत शायरी वायरी बनानी नहीं आती है। बस एक 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 नीम का पत्ता आया ज़िंदगी में, नीम का पत्ता उड़ते उड़ते, और उसने हमें ऐसी ऐसी पोएट्री लिखनी सिखाई बिना अपनी उपस्थिति के, मतलब उससे कुछ मतलब ही नहीं। हमारी जो भी पोएट्री आप कभी सुनेंगे उसमें सब ऐसा लगेगा सब वन साइडेड है, ऐसे हमारा वन साइडेड जैसा ही रहा। आप देखो ना एनर्जी कैसे काम करती है। वो पता है वो इंसान ऐसा था जो मतलब कभी उसने किसी को कभी नज़र उठा के भी ना देखा हो, ऐसा बिल्कुल। अब वो कोई हमारे आसपास घर का हमारा कोई पड़ोसी और रिश्तेदार नहीं है भाई, कोई नहीं, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी। बस क्या कहें कि जब दिन बुरे होते हैं तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, कुछ ऐसी बात रही होगी शायद।
ये हम स्टोरी कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को सुना रहे हैं, शायद जो बहुत इंटरेस्टेड है हमारी लाइफ में। ऐसा रहा, लेकिन फिर भी हमने बड़ी बड़ी पोएट्रीज लिख डाली। और पता नहीं, हमें कभी ये भी नहीं होता कि वो हमसे बात करे, अरे हम उसको बताएं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। अब वो अगर सामने आ जाए, वो खुद से हमसे कहे कि मुझे पता नहीं क्यों तुमसे प्यार हो गया है, तो हम, पता है, हमें सिर्फ हिमालय से प्यार है और हमारी मंजिल हिमालय है। हम अपने जीवन के जो भी जब तक रीडिंग कर रहे हैं, वरना हम अपनी ज़िंदगी के वो समय जो कब कुछ हमें हमारी जिम्मेदारियों से मिलेंगे, जिम्मेदारियां कम से कम 3-4 साल में ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हम हिमालय होंगे। मतलब हाँ, हमारी मंजिल, हमारा सुकून, हमारा सब कुछ, हमारी ज़िंदगी, हमारा प्यार, सब हिमालय है, सब हिमालय है। बाकी किसी और की कोई अहमियत नहीं है हमारी ज़िंदगी में, सच बताएं आपको। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों की तरह शुरू नहीं हुई और शायद आप लोगों की तरह ख़त्म भी नहीं हुई है। बहुत बेशर्त प्रेम है। यहीं से हमने बेशर्त प्रेम सीखा कि चलो, भगवान से लोग बिना देखे बस महसूस करके प्रेम कर सकते, क्योंकि भगवान भी उनकी सुनते हैं, तभी लोग प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं कर लेते शायद प्रेम। लेकिन ये इस प्रेम से हमने जाना कि भाई ऐसा प्यार भी होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन पंख लग जाते हैं। हमने पहली बार जाना कि भाई वो कैसे मूवियों में दुपट्टा हिलने लगता है, बाल उड़ने लगते हैं, ये वो। हम, आपको पता है, हम अगर वो 500 मीटर पे भी हो ना, तो हमें पता चल जाता था कि वो कहीं आसपास है। अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसे होता है। देखा नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों, फिर उसके बाद हम पता करवाते हैं कि वो आसपास था क्या, तो पता चलता है हाँ था, ऐसा है। बस ऐसी सिंपल सी बातें हैं और कुछ नहीं। आप लोग की तरीके ज़्यादा रोना धोना नहीं है। सॉरी, बहुत सारा दिमाग ख़राब कर दिया होगा, बहुत सारे लोग तो कह रहे होंगे अपनी स्टोरी मत सुना, हमारी बात बता। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपकी बताते हैं। तो आप ना ऐसे रो रहे हैं, कशमकश में है शायद कुछ लोगों को। अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली की तरफ से शायद फोर्स किए जा रहे हैं आप शादी के लिए, और वो एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों के साथ जगल कर रहा है, उलझा हुआ है बेचारा। ठीक है, वो खुद भी नेगेटिव एनर्जी है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और इधर आप जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों के साथ जी रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो लोग आपको तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो दैवी शक्तियाँ हैं वो आपको टूटने नहीं देती हैं। संघर्ष बहुत है आपकी लाइफ में, लेकिन कोई है जो हमेशा आपका विश्वास, आपको उत्साहित करता रहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हूँ। और इधर जो सेपरेशन चल रहा है ये मेजर है, मतलब ईश्वर की तरफ से है। ठीक है, ये आप लोगों की वजह से कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि उसकी वजह से सब हो रहा है, फिर आपने कुछ गलती की, नहीं। ट्विन सोल जर्नी वालों की जो, क्या बोले, जो ज़िंदगी होती है ना, वो ईश्वर के हाथ होती है। कब मिलाना है, कब अलग करना है, सब उनके हाथ में होता है। हाँ, और ये पूरी बेस्ड है इनर वर्क पे। अगर आपका इनर वर्क अच्छा है तो कभी कभी होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका ट्विन मैरिड है ऑलरेडी, तो कभी भी उसे उसके परिवार से अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी का मतलब है यूनियन, और यूनियन कभी फिजिकल लेवल पर नहीं, इनर लेवल पर होता है। आत्माओं का मिलन होता है, शरीर का नहीं। ठीक है, तो कभी वो जिसके साथ बंधा है, फिर उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कभी भी किसी की बद्दुआ मत लेना। ट्विन सोल जर्नी का ये मतलब नहीं होता कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके चक्कर में आप अपने घर बार को मत छोड़ देना, क्योंकि ये आकर्षण ऐसा होता है कि हम आपको क्या बताएं, इंसान पागल हो जाता है। हम रात रात भर रोते थे सिर्फ ये सोचकर कि हमें हो क्या रहा है, हम क्यों परेशान हैं। हमें खुद पर गुस्सा आता था कि हमें, मतलब चिढ़ हो गई थी खुद से। लेकिन सच बताएं आपको, तभी कहते हैं कि ट्विन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में और भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। हम समाधि को उपलब्ध हुए उसके आने के बाद, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाए, वो दिमाग भी क्यों नाच रहा है, मतलब बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो हमने मेडिटेशन तक किया बहुत ज़्यादा, रात रात भर, मतलब हम साधना करते रहे। और वो तो सिर्फ एक बहाना था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। असली वजह तो ये थी कि हम हायर लेवल पर अपना, हम कर्म कांड से ऊपर उठकर अपनी
मतलब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, फिर अपनी इनर ग्रोथ करें कर्म कांड से हटकर। क्योंकि देखो हम थोड़ा सा क्या बताएं, खून में है हमारे कि बहुत ज़्यादा कर्मकांडी होना। तो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा इस सब कर्मकांडी टाइप के हैं। हमारे अंदर इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो हम थोड़ा थे, लेकिन बाद में फिर काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हुई। मेडिटेशन वगैरह हम पहले से करते थे, 2020 नहीं, हाँ बहुत पहले से करते थे हम। लेकिन जो बहुत हायर लेवल की अवेकिंग होती है ना, वो स्पेशली ट्विन के आने के बाद होती है। क्योंकि जब इंसान उसके चक्कर में रोता पड़ता, गिरता, सर पटकता है ना, तभी उसको याद आता है कि भाई कुछ चाहिए, इस बवाल से निकलने के लिए कोई तो ऐसी दवा चाहिए। और वो दवा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। और बहुत ऐसा नहीं कि 2 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद कर ली शाम सुबह बस हो गया, ये नहीं, बहुत हायर लेवल का तो वो चाहिए होता है। तभी आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकेगा, स्टेबिलिटी आ सकेगी, और आप अभी जिस किरदार में हैं आप अपने उस किरदार को निभा सकेंगे। ठीक है, ये होता है ट्विन सोल जर्नी का मतलब। और ये नहीं होता भागा भागनी, भागम भाग नहीं होता है, इसके साथ भाग जाओ, उसके साथ भाग जाओ, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, ये नहीं होता है। इधर आप बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और कभी कभी आप कंपेयर करने लगते हैं इनको दूसरों से कि क्या है इसमें ऐसा, मैं क्यों रो रही हूँ इसके चक्कर में, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं, आप मेडिटेशन करते तो एक सुकून आ जाता है कि आज नहीं कल सब अच्छा होगा, आज नहीं कल सब अच्छा होगा। मन को बहुत तसल्ली देते हैं। लेकिन आप डिवाइन गाइडेंस को, एंजेलिक गाइडेंस को इग्नोर भी बहुत जम के करते हैं। बहुत जम कर करते हैं, क्योंकि एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में कुछ गाइडेंस दे रहे हैं और आप उसे सुन नहीं रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आपका जो ट्विन है वो मैरिड है, तो वो 2 लोगों को लेकर जगल कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है वो मुझे चूज़ करेगा फिर थर्ड पार्टी को, मेरे लिए एक्शन लेगा फिर थर्ड पार्टी के लिए, वो मेरे लिए अपने परिवार से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। या फिर आपकी खुद की एक कंडीशन है, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, उसे चुनूं या फिर उसे चुनूं, क्या करूं। बस अभी कभी कभी आप मन मार लेते हैं, फीलिंग्स छुपा लेते हैं, हर किसी से खुद को सेपरेट कर लेते हैं। बस आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि रोना चाहें रो ना पाएँ, दिल कितना मजबूर है, और किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। अब ऐसा लगता है आपको कि आप रोते बहुत हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप किसी को दिखा नहीं सकते, आप किसी को जता नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। ये चीज़ है। और आप में से काफ़ी अच्छी अच्छी सी एनर्जीज़ मतलब आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। जैसे कि काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा ही कर रही हैं मतलब। और हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ बहुत सारी आपके लिए हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इस लेवल पर इनर वर्क करें कि जब ट्विन मिलना होगा तो मिलता रहेगा फ़िलहाल, लेकिन आपका इनर लेवल पर यूनियन हो जाए। इनर लेवल पर हो जाएगा तो इतना भटकाव ख़त्म हो जाएगा, इतना दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में जो करने आए हो, लाइक जो भी रोल मिला है आपको, जो किरदार में हैं आप उसे बखूबी निभा पाएंगे। क्योंकि इसके चक्कर में ना काम होता है ना धाम होता है, दिन रात बस रोना रोना रोना, और किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ईश्वर चाहते बेटा ये सवालों के जवाब तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें देगी। तो उसके लिए तुम्हें इनर वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इनर वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही तो आप भी इनर वर्क कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, अभी उसकी अवेकिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो इंसान खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं ज़िंदगी में, हाय हाय बहुत है, किच किच बहुत है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आत्मा वाला प्यार है, सोल लेवल का कनेक्शन है, और इस कनेक्शन में कभी दूरी नहीं होती, इस कनेक्शन में कभी अलग नहीं होते। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ही आत्मा हो आप दोनों, कौन अलग करेगा।
अभी हमें अचानक से एक सॉन्ग याद आया है, मतलब सुनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक याद आया है। पता नहीं कौन कौन सी डिवाइन फेमिनाइन है जो इस एनर्जी में है, जिनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हमारे पास आई है। हम ये सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। जिसकी जिसकी ऐसी एनर्जी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए। प्यार झूठा सही दुनिया को बताने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू तो कहता था कि जान भी दे दूंगा सनम, जान क्या चीज़ है ईमान भी दे दूंगा सनम, ख्वाब आँखों को तेरे फिर ना दिखाएंगे कभी, फिर ना आना तुझे हम फिर ना बुलाएंगे कभी, प्यार की आखिरी सम्मा को बुझाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। कुछ लोग शायद ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप इस कदर उनके लिए रोते हैं, तड़पते हैं। सच बताएं, तड़प सिर्फ तब तक ही है जब तक आप अपने अंदर के मस्कुलाइन पार्ट से यूनियन नहीं कर लेते। उसके बाद सब इजी हो जाता, सब बढ़िया हो जाता है। बात करो तो अच्छा और ना करो तो भी अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर सब सामान्य हो जाता, फिर दुख दर्द ये वो, फिर कुछ ही चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रह जाती ज़िंदगी में। अभी फ़िलहाल आपकी ऐसी एनर्जी है, और ये सॉन्ग किसकी एनर्जी थी हमें ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।